इन दिनों पूरे देश में छावा फिल्म औरंगजेब के प्रति उपजी घृणा की लहर नागपुर में मुंह ढककर अचानक आए दंगाइयों और महल इलाके में की गई हिंसा के साथ अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या के साथ कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों और बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में दिए गए आरक्षण को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को खोदकर मिटा देने की धमकी के बीच नागपुर में देर शाम अचानक हिंसा का तांडव करने वालों की तलाश के बीच अवैध बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। पूरे राज्य में उनकी पहचान सुनिश्चित होने के बाद वैसे लोगों को वापस उनके देश भेजा जा रहा है। कहीं से 10 तो कहीं से 20 लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा खेल सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लगभग 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। मतलब ये 40,000 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए थे और अवैध घुसपैठियों को दिए गए थे। दरअसल ये सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार द्वारा गैर कानूनी तरीके से जारी किए गए थे, जिनके पास इसे जारी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला महाराष्ट्र में साल 2024 में हुआ, जिसमें नायब तहसीलदार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने लगभग 40,000 लोगों को गैर कानूनी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए। बीजेपी नेता सोमैया ने कहा कि इन प्रमाण पत्रों में अकोला जिला, अमरावती जिला, नागपुर जिला और मालेगांव भी शामिल है। आज महाराष्ट्र सरकार ने उन सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का निर्णय लिया। मैं इसका स्वागत करता हूं। बांग्लादेश सीमा क्रॉस कर बड़ी तादाद में बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो जाते हैं। इसमें भारतीय बिचौलियों की भूमिका अहम होती है। अवैध बांग्लादेशियों को कई तरह के प्रमाण पत्र मुहैया कराने में क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों की भूमिका पाई गई है। महाराष्ट्र में अपने तरह की ये सबसे बड़ी कार्यवाही है। बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए सभी 40,000 जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दिया। सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल अवैध तरीके से पैदा हुए प्रमाण पत्रों का निस्तारण होगा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। अवैध बांग्लादेशियों पर तलवार लटकने लगी है। साथ ही ये भी सवाल उठा है कि जन्म प्रमाण पत्र रद्द होने की स्थिति में ऐसे अवैध बांग्लादेशियों की नागरिकता का क्या होगा? क्या अगले कदम के तहत उनकी नागरिकता जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।